हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 5 को। चैप्टर का नाम क्या था आप कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। सोसाइटी एंड कल्चर पढ़ते हैं। द सोसाइटी वाज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। जो समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था मुख्य रूप से। द नोबल्स एंड हाई ऑफिशियल, बिग ट्रेडर्स एंड द मिडिल क्लास एंड द कॉमनर्स। और ये कौन कौन से क्लास थे? नोबल्स एंड हाई ऑफिशियल, जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, विद्वान होते थे वो। फिर आते थे बिग ट्रेडर्स एंड द मिडिल क्लास, जो बड़े व्यापारी होते थे वो मिडिल क्लास में आते थे, मिडिल क्लास एंड द कॉमनर्स, और फिर आम आदमी आते थे। सोसाइटी वाज गवर्न्ड बाय द वर्ण सिस्टम, और जो समाज था वो वर्ण सिस्टम पे चलता था। 4 वर्ण होते हैं, उन वर्ण के नाम भी आप लिख सकते हैं कमेंट में। ब्राह्मण्स एंजॉयड अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन, और जो ब्राह्मण होते थे, एक वर्ण में ब्राह्मण्स भी थे, वो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन यानी काफ़ी इज्जत पाते थे। द वोमेन वेयर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, औरतों को भी रिस्पेक्ट मिलता था, सम्मान मिलता था समाज में। दे वेयर एजुकेटेड एंड वेल वर्स्ड इन संस्कृत एंड लोकल लैंग्वेज, वो पढ़ी लिखी होती थी और संस्कृत और दूसरे लोकल भाषाओं में निपुण होती थी। दे वेयर ऑल्सो गिवेन ट्रेनिंग इन डांस एंड म्यूजिक, और वो ट्रेनिंग भी देती थी डांस एंड म्यूजिक का, यानी डांस सिखाती थी, म्यूजिक सिखाती थी। पोलीगैमी एग्जिस्टेड एमोंग द रिच बट द कॉमन पीपुल हैज ओनली वन वाइफ। पोलीगैमी यानी कि कई पत्नियां रखना, जो थे, जो अमीर लोग होते थे, रिच होते थे, उनमें ये कॉमन बात थी, वो एक से ज़्यादा वाइफ रखते थे, वाइफ्स। बट द कॉमन पीपुल हैज ओनली वन वाइफ, लेकिन जो आम लोग थे, जो कॉमन लोग थे, वो सिर्फ एक ही पत्नी को रख सकते थे। सती सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज वेयर ऑल्सो प्रिवलेंट, और जो सती सिस्टम था, सती सिस्टम भी आप लोग जानते होंगे, बहुत बार मैंने बताया है कि जो औरत होती थी अगर वो विधवा हो जाती तो उसे भी पति के साथ जला दिया जाता था। एंड चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, ये भी काफ़ी प्रिवलेंट थे, ये सब सिस्टम भी काफ़ी प्रचलित थी उस समय। देयर वेयर देवदासीस इन द टेम्पल्स फॉर परफॉर्मिंग पूजा, और जो मंदिर होते थे उसमें देवदासीस होते थे जो कि पूजा करते थे। एजुकेशन वाज मेनली इम्पार्टेड इन टेम्पल एंड मठास वेयर विच वेयर गिवेन ग्रांट्स बाय द किंग, और शिक्षा के लिए ज़्यादातर मंदिरों में शिक्षा प्राप्त होता था, और मठ बने होते थे विच वेयर गिवेन ग्रांट बाय द किंग्स, जिसको राजा के द्वारा दान दिया जाता था, जिससे कि वो चलते थे, एजुकेशन होता था। सियाना वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत हु रोट कमेंट्रीज ऑन वेदास, और जो सियाना थे उस समय के एक महान विद्वान, महान स्कॉलर थे संस्कृत के, जिन्होंने कमेंट्रीज लिखा है वेदों के ऊपर। महानवमी फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय एंड एंथुसियाज्म, और जो महानवमी का पर्व होता था वो काफ़ी खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता था। हिंदूज डोमिनेटेड द पॉपुलेशन बट पीपुल ऑफ अदर रिलीजन लिव्ड इन पीस एंड हार्मोनी, हिंदू धर्म जो थे वो डोमिनेट करते थे पॉपुलेशन में, यानी उनकी जनसंख्या बहुत अधिक थी। बट पीपुल ऑफ अदर रिलीजन लिव्ड इन पीस एंड हार्मोनी, लेकिन जो और धर्म के लोग थे, दूसरे धर्म के लोग थे, वो भी काफ़ी शांति और भाईचारे के साथ रहते थे। यही भारत की खूबसूरती रही है, जो पहले से ही चलती आ रही है, कि भारत में हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहे हैं और कभी किसी धर्म को यहाँ पे सताया नहीं गया है। आगे देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर। विजयनगर हैड मेनी ब्यूटीफुल पैलेसेस एंड टेम्पल्स, विजयनगर में बहुत सारे सुंदर महल और मंदिरें थी। विठल स्वामी एंड विरूपक्षा आर द मोस्ट फेमस टेम्पल, जो विठल स्वामी का मंदिर है और विरूपक्षा टेम्पल है वो काफ़ी प्रसिद्ध है उस समय का मंदिर। It is said that the city was surrounded by 7 walls, large pillared hall known as Kalyan Mandap and very high gateways are some of the salient। तो ये कहा जाता है कि उस समय के जो शहरें होती थी उनको 7 दीवारों से घेरा गया था उनकी रक्षा के लिए। लार्ज पिलर हॉल, जो बड़े बड़े पिलर वाले हॉल थे वो बनाए गए थे एज कल्याण मंडप, कल्याण मंडप उन्हें कहा जाता है, और बहुत बड़े बड़े गेटवे, दरवाजे बनाए गए थे। आर सम ऑफ द सैलिएंट फीचर ऑफ दिस टेम्पल, इन
मंदिरों के ये कुछ विशेषताएं थी। देख सकते हो उस समय का एक मंदिर है विरूपचा टेम्पल ऑफ विजयनगर। ये साउथ की सारी मंदिरों में आपको यही आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लाइफ साइज स्टैच्यू ऑफ किंग एंड क्वींस आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्ट ऑफ स्कल्पचर। और जो मूर्तियां बनाई जाती थी उसका हमको एग्जाम्पल देखने को मिलता है। जो उस समय के राजा और रानी का स्टैच्यू बनाया गया है, मूर्ति बनाया गया है, वो भी लाइफ साइज, यानी जितने वो बड़े थे उतने ही बड़ी मूर्ति बनाई गई थी उनको उनकी। उससे हमें पता चलता है कि मूर्ति कला उस समय की कितनी फाइन थी। संस्कृत, तेलुगु, तमिल एंड कन्नड़ लैंग्वेज एंड देयर लिटरेचर इज द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ द पीरियड। संस्कृत भाषा, तेलुगु भाषा, तमिल एंड कन्नड़ जो भाषा थी उनमें कई सारे साहित्य लिखे गए और उस काल के कई सारे कंट्रीब्यूशन को उसमें उल्लेखित किया गया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। बहमनी किंगडम। In 1347, Hassan Gangu, an officer of Muhammad bin Tughlaq, assumed the title of Alauddin Hassan Bahman Shah and established a Bahmani kingdom. 1347 ईस्वी में हसन गंगू नाम के एक ऑफिसर थे जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के एक अधिकारी थे। उन्होंने एक टाइटल, अपने को एक उपाधि दी और अपना नाम रख लिया अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, और उन्होंने बहमनी किंगडम की स्थापना की। He divided his kingdom into 4 तरफ प्रोविनेंस। उन्होंने अपने साम्राज्य को 4 भाग में बांटा, जिन्हें गुलबर्ग, दौलताबाद, बेरार और बिदार कहा जाता था। बहमनी डायनेस्टी रूल्ड फॉर अबाउट 175 ईयर्स अंडर 18 रूलर्स। 175 साल लगभग इन्होंने रूल किया बहमनी डायनेस्टी ने, और लगभग 18 रूलर इस दौरान आए। फिरोज शाह बहमनी वाज द मोस्ट फेमस रूलर who ruled from 1397 AD to 1422 AD। और जो बहमनी किंगडम के सबसे जो प्रमुख शासक थे वो माना जाता है फिरोज शाह बहमनी को, जिन्होंने 1397 से लेकर 1422 ईस्वी तक रूल किया। ही वाज अ वेरी लर्नड मैन, और वो काफ़ी विद्वान आदमी थे। ही वाज अ गुड कैलीग्राफिस्ट एंड कंपोज वर्सेस इन अरेबिक, पर्शियन, मराठी, तेलुगु एंड कन्नड़। वो एक कैलीग्राफिस्ट भी थे और उन्होंने कई सारी वर्सेस को अरेबिक, पर्शियन, मराठी और तेलुगु और कन्नड़ में कंपोज किया। ये सारी भाषाएं उनको ज्ञात थी। ही वांटेड टू मेक डेक्कन अ कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया। वो चाहते थे जो डेक्कन है, जो डेक्कन का पठार साउथ में है, उसे भारत का पारंपरिक केंद्र बनाया जाए, परंपरा का केंद्र बनाया जाए, सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाए। मेनी लर्नड मैन एंड स्कॉलर केम देयर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड। और बहुत सारे जो विद्वान थे और पढ़े लिखे व्यक्ति थे वो फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड, भारत के कई सारे भागों से और विदेशों से भी आए थे उनके साम्राज्य में। ही बिल्ट अ ऑब्जर्वेटरी इन दौलताबाद। दौलताबाद में उन्होंने एक जो ऑब्जर्वेटरी बनाया था। फिरोज शाह इंडक्टेड हिंदूज इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। और फिरोज शाह जो थे उन्होंने अपने प्रशासन में हिंदूज लोगों को इंडक्ट किया था। ही हैड टू लीव द थ्रोन टू हिज ब्रदर अहमद शाह हु ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदार। और उनको अपना थ्रोन, अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा अपने भाई अहमद शाह के लिए, जिन्होंने अपने कैपिटल को गुलबर्ग से बिदार में ट्रांसफर किया। यहाँ कुछ देख लेते हैं। ये देखिए गोल गुम्बज, बहमनी रूलर्स के द्वारा बनाया गया गोल गुम्बज है बीजापुर, काफी फेमस है, आप लोग नाम जरूर सुने होंगे। लर्निंग फैक्ट पढ़ लेते हैं। अहमद शाह ग्रैंड सन हुमायूं वाज कॉल्ड जालिम हुमायूं एज ही वाज अ क्रूएल एंड मर्सीलेस रूलर्स। और जो अहमद शाह के पोते थे हुमायूं, उन्हें जालिम हुमायूं भी कहा जाता है। जालिम मिस मालूम है आपको, काफ़ी जो क्रूर होता है। एज ही वाज अ क्रूएल, वो काफ़ी क्रूर था, और मर्सीलेस और दयाहीन, उनमें उसमें एक भी दया नहीं थी, लोगों को काफ़ी ये करता था तंग परेशान, इसलिए उसे जालिम हुमायूं के नाम से भी कहा जाता था। ये गोवान मदरसा बिदार, ये बिदार में एक मदरसा है गोवान मदरसा, जो कि बहमनी शासकों द्वारा बनाया गया था। ड्यूरिंग 1463 to 1481 AD,
गवान वाज द प्राइम मिनिस्टर बट इन रियलिटी ही कंट्रोल द इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन। और 1463 से लेकर 1481 AD तक जो महमूद गवान थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन वास्तव में वो जो थे इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन संपूर्ण साम्राज्य को कंट्रोल करते थे। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 8 तरफ्स, और जो साम्राज्य था वो 8 भागों में बटा हुआ था जिन्हें तरफ्स कहा जाता था। अंडर तरफाज द सैलरीज एंड पर्क्स वेयर फिक्स्ड फॉर ईच नोबेल, और हर विद्वानों का जो सैलरी था और उनकी जो फैसिलिटी थी वो सारा फिक्स थी। सैलरी वेयर पेड इन कैश और इन द फॉर्म ऑफ जागीर, और जो सैलरी उनको वेतन दिया जाता था वो कैश में दिया जाता था, नगद दिया जाता था, या फिर जागीर, जागीर यानी कि घर, ये जमीन दे दिया, महल दे दिया, ऐसे करके उनको अपना सैलरी मिलता था। गवान बिल्ट अ ग्रेट मदरसा और कॉलेज इन बिदार, और गवान जो थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े मदरसे और कॉलेज बनाए बिदार में। ऊपर हमने देखा ही था एक मदरसा जो होता है वो स्कूल टाइप का ही होता है जहाँ पे इस्लामिक पढ़ाई होती है। द बिल्डिंग वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विथ टाइल्स, और जो बिल्डिंग होते थे वो सुंदर सुंदर टाइल्स से सजाए गए थे। इट कुड एकोमोडेट 1000 स्टूडेंट एंड टीचर, और ये जो बिल्डिंग होते थे उसमें 1000 छात्र और शिक्षक रह सकते थे, एक साथ पढ़ सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसका हम लोग अगले में करेंगे, अगले क्या मतलब कल करेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।